झारखंड के प्रतिष्ठित अस्पताल पारस हॉस्पिटल में लगातार नए नए तरह के बीमारियों का इलाज संभव हो रहा है और इसी के तहत आज किडनी, ब्रेन और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित मरीज की जान बचाई गई है। और इसकी जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन पारस हॉस्पिटल में रखा गया था। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। शराब पीने से तो परेशानी हुआ था, मैं हुआ था। आप कंप्लीट छोड़ दिए, दूसरे को भी संदेश देंगे ना कि इस तरह से शरीर को बर्बाद मत कीजिए शराब पी के। क्या संदेश दीजिएगा, बोलिए अगले। क्या बोल सकता हूँ? बोलिए। भगवान, डॉक्टर भगवान के बराबर आपको नया जीवन दान दिए हैं, आप भी कुछ बोलिए, बताइए अपने बारे में। यार मैसेज दीजिए ना, समाज को क्या संदेश देंगे, लड़कों को बताइए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मेरा हालात में किसी जैसा नहीं पीना चाहिए। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम? मेरा नाम है राजेश कलको। और वो जब यहाँ आया तो पेशेंट बेहोश था। जांच के बाद पता चला कि उसका किडनी फेल है, उसका लीवर खराब है और उसके छाती में इन्फेक्शन है। तो शरीर का जब 3 अंग खराब होता है ना, तो उस पेशेंट को हम लोग बहुत सीरियस मानते हैं। और 3 अंग इस पेशेंट में लीवर, किडनी और लंग्स, 3 चीज खराब था। और ब्रेन चौथा वो भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो पूरे तरीके से बेहोश था। तो ये मल्टी ऑर्गन फेलियर इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका कारण था वो जो चेस्ट में इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में उसका फैल गया था और पैर में भी उसका ब्लिस्टर्स वगैरह, घाव वगैरह हुए थे। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब सिंपल अगर निमोनिया किसी को होता है तो वो तो ठीक हो जाता है, उसके लिए रांची आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट जब वही इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको हम लोग सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तो ये सब अंग को प्रभावित करता है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। उसकी सिस्टर थी, बड़ी दीदी थी, जो उसका सारा केयर करती थी और उसने अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखा। उसने बोला कि सर इसको बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। और जितना भी खर्च हुआ वो बेचारी ला के उसको की। और लगभग 1.5 महीना ये बच्चा भर्ती रहा। इसमें लंग्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर पर रखा, लगभग 1 सप्ताह वो वेंटिलेटर पर रहा होगा। उसका डायलिसिस किया हमने और डायलिसिस लगभग हमको लगता है 8 से 10 डायलिसिस उसका हुआ होगा। और लीवर का जो दवाई था, वो लीवर के एक्सपर्ट जो है उन्होंने लीवर का दवाई दिया। ये सब करते हुए कभी पेशेंट एकदम लगता था कि अब ठीक हो जाएगा, बट अगले ही दिन वापस फिर वो एकदम ठीक हो जाता था। और फिर हम लोग एक मीटिंग करते थे सब मिलकर कि अब क्या किया जाए। तो डिफरेंट तरह का जो पद्धति था, जो भी इलाज था, जो एंटीबायोटिक्स थे, जो दवाइयां थी, सब हम लोगों ने उसमें प्रयोग किया। और उसके बाद लगभग 1.5 महीना के बाद वो बच्चा आईसीयू में मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 1 महीना से ज्यादा रहा होगा वो। और उसके बाद हम लोगों ने जनरल वार्ड में 10-15 दिन उसको रखा। और सपोर्टिव में थे, जैसे लीवर वाले सपोर्ट कर रहे थे, बीच बीच में बेहोश हो रहे थे तो ब्रेन के डॉक्टर से हम लोग ओपिनियन ले रहे थे। कहने का ये मतलब कि आजकल के टाइम में रांची जो भी पेशेंट बाहर से आता है, कोई सिंपल पेशेंट नहीं आता है। अगर कोई डायरिया लेके भी यहाँ आता है तो हम लोग सचेत रहते हैं, ये सिंपल डायरिया तो उसका गाँव में भी ठीक हो जाए, कोई भी 3 दिन का दवाई देगा वो ठीक हो। यहाँ मेरे पास क्यों आया? तो फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इस बच्चे में भी वही हुआ। जब हम लोगों ने एनालाइज किया तो उसका 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अभी हमने बताया, वो इंपॉर्टेंट चीज दारू पीना और टीबी का इन्फेक्शन पहले से उसके शरीर में रहना, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिससे ये सीरियस हुआ। और इस ऐसे बच्चे को, ऐसे पेशेंट को कोई एक डॉक्टर कभी नहीं बचा सकता। और इसकी सुविधा रांची में गिने चुने 4-5 हॉस्पिटल में ये है, जहाँ की हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट मौजूद हैं, राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं, या तो फिजिकली या फोन पर। और सब अपने फील्ड के महारथी लोग हैं, सब अच्छे इंस्टीट्यूट से यहाँ आए हुए हैं। और सबके प्रयास से ही इस बच्चे को हम लोगों ने बचा के यहाँ से वापस ठीक हो पाया। अभी 3 दिन पहले वो बच्चा अपने से चल के आया था। जब यहाँ से हम लोगों ने उसको भेजा था तो व्हील चेयर पर गया था। बट उसका दवाई अभी भी कुछ दवाई चल रहा है, टीबी का दवाई चल रहा है, ताकत बढ़ाने का विटामिन वगैरह चल रहा है।
लेकिन हाँ, इस बार बहुत अच्छा लगा, एकदम से नॉर्मल अपना चल